मेरे पेज से जुड़े हुए सभी साथियों और विद्यार्थियों को हार्दिक की गहराई से आभार। तो 2-3 दिनों से एक चैप्टर चल रहा था संधि, वो तकरीबन आज मैंने पूरा करवा दिया, पूरा हो गया है। कल उससे आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आज मेरा मूड फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन करने का है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशनल कहानियाँ भी सुनाता रहूं, ताकि आपका दृढ़ विश्वास और संकल्प बना रहे, आपका विश्वास कहीं डगमगाए नहीं और आप हौसलों के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं किसी को पथभ्रष्ट ना होने दूं। पथभ्रष्ट यानी अपने रास्ते से भटक जाना। तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं सभी को सही राह दिखाऊं, पथभ्रष्ट जो हो गए हैं उनकी राह भी आसान करूं। तो आज मैं एक फिर आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, जीवन से प्रेरित है और जीवन का कटु सत्य भी यही है। तो एक मैंने कल कहानी चढ़ाई थी, जीवन का सत्य। आज सेकंड भाग मान लीजिए, वो फर्स्ट भाग था। तो एक घर होता है जिसमें अचानक से लाइट कट जाती है और एक कमरे में 4 मोमबत्तियाँ जलती है। तो उस कमरे में ही प्रकाश होता है, बाकी सारी जगह अंधेरा होता है। तो 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी, तो उसमें से पहली मोमबत्ती बोली कि मैं शांति हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आजकल सब जगह अशांति फैली हुई है, चोरी चकारी, लूट खसोट, लड़ाई झगड़ा, हर जगह यह चलता रहता है। तो हर जगह अशांति का माहौल है और हिंसा का माहौल है, शांति कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जा रही हूँ। ऐसा करके वो उसकी लौ बुझ गई, वो बुझ गई। उसको देख करके फिर अगली दूसरी बोली, मैं विश्वास हूँ। लेकिन आजकल क्या ज़माना आ गया है कि लोग किसी पर विश्वास करते ही नहीं है, चाहे निजी हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार में, कई रिश्तेदारों में, विश्वास के योग्य कोई नहीं है। तो विश्वास कैसे करे, किस तरह से विश्वास गायब हो गया है। तो उसने कहा मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि हर जगह अविश्वास है, कहीं विश्वास की भावना नहीं है। तो ऐसा करके वो भी बुझ गई। फिर तीसरी मोमबत्ती बोली, मैं प्रेम हूँ। लेकिन कहाँ प्रेम है, सभी जगह तो वो लड़ाई झगड़ा, लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, सही ढंग की भाषा नहीं बोलते हैं प्रेम की। जो प्राचीन समय में था, लोग एक दूसरे से हंस के मिलते थे, प्रेम भाव से रहते थे, तो वो नहीं है। तो ऐसा करके वो भी बुझ गई। इतने में बालक उस कमरे में प्रवेश कर जाता है, विद्यार्थी जो लाइट चली गई और पढ़ने के लिए उसने 4 मोमबत्ती जली बाहर गया हुआ था। तो आते ही उसने देखा कि 1 मोमबत्ती जल रही है, 3 मोमबत्तियाँ तो बुझ गई। वो बड़ा निराश हो गया, बड़ा दुखी हुआ। तो उसको दुखी देख करके चौथी मोमबत्ती ने कहा कि पुत्र, मैं आशा हूं, तुम क्यों दुखी हो, मेरी तरफ देखो। यदि तुम चाहो तो इन 3 मोमबत्तियों को वापस जला सकते हो मेरे माध्यम से। तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे माध्यम से इन 3 मोमबत्तियों को वापस जला दो। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जीवन में समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा रहता है। जब जीवन में अंधकार छा जाए चारों तरफ, कहीं भी प्रकाश की लौ नहीं दिखाई दे, और आप सभी का, आपका मन अशांत हो जाए और विश्वास भी गायब हो जाए, विश्वास नाम की चीज़ भी नहीं रहे, तो अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेके क्या करना है कि एक आशा का दीपक अपने मन के अंदर जला लेना है। और जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है आशा के बल पर ही जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है।
आशा एक ऐसी चीज़ है, जिस व्यक्ति की आस पक्की होती है, दृढ़ होती है, वो किसी कार्य में सफल होकर रह सकता है, क्योंकि उसकी अ, आशा में बल होता है। उसकी आशा जीवित रहती, मरी हुई नहीं है। तो आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए कभी भी जीवन में आशा का साथ न छोड़े। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आशा हमेशा बनी रखनी चाहिए। कभी भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए कि ये हो गया, वो हो गया। तो इस कहानी से आप सभी सीख लें कि आपके दिमाग में, आपके मन में भी आशा रूपी लौ जगनी चाहिए, जो कभी नहीं बुझनी चाहिए। उस आशा के माध्यम से आप किसी भी मुकाम को पा सकते हो, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई हो, चाहे उसको पार करने में आपको बहुत सारी मुश्किलें आ रही हो। तो मैं इस कहानियों के माध्यम से थोड़ा आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई किसी को हौसला पस्त ना हो। तो आप सभी मेरे पेज से जुड़ते जाइए। मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको कहानियाँ भी सुना रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको अच्छी वाली पढ़ाई भी करा रहा हूँ। तो आप सभी इसी प्रकार से मुझ पर स्नेह और प्रेम बरसाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।